नमस्कार। अगर आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। इसमें हम पूरी भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा सफर है, इसमें 3 मुख्य पड़ाव आने वाले हैं। पहला, एक काफी चैलेंजिंग लिखित परीक्षा, उसके बाद एक बहुत जरूरी टाइपिंग टेस्ट और फिर आएगा फाइनल सिलेक्शन। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन लिखित परीक्षा। असली सफर यहीं से शुरू होता है और इसमें परफॉर्मेंस कैसी रहती है वही तय करेगा कि अगले स्टेज तक पहुंचेंगे या नहीं। अब सारी डिटेल्स में जाने से पहले चलिए एक नज़र सीधे सोर्स पर डालते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और हम इसी को देखेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक हो। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कुल 160 सवालों का सामना करना होगा। हाँ, 160 सवाल। ये एक काफी कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नॉलेज की गहराई को अच्छी तरह से परखा जा सके। और ये 160 सवाल, इनके लिए टोटल मार्क्स हैं 200। मतलब स्टेक्स काफी हाई हैं। इसलिए ये एग्जाम सफलता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो वो बिल्कुल सीधी है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 1.25 मार्क्स। सिंपल। तो साफ है कि ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और उन 4 मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जिनमें महारत हासिल करनी होगी। चलिए अब सबसे जरूरी चीज यानी सिलेबस पर आते हैं। आखिर पढ़ना क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है कि तैयारी को कहाँ फोकस करना है ताकि सारी मेहनत बिल्कुल सही दिशा में लगे। ये देखिए, ये है ऑफिशियल सिलेबस के डॉक्यूमेंट्स। साफ दिख रहा है कि सिलेबस काफी विस्तार से दिया गया है। थोड़ा लंबा लग सकता है पर घबराने की बात नहीं। चलिए इसको एक एक सब्जेक्ट करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज। इसमें इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर साइंस, इकोनॉमी और हाँ यूपी से जुड़ी खास जानकारी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर भी पकड़ मजबूत रखनी होगी। इसके बाद है मेंटल एप्टीट्यूड। अब ये सेक्शन किताबी ज्ञान से ज़्यादा सोचने के तरीके को परखता है। यहाँ लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन और लेटर एंड नंबर सीरीज जैसे टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा। तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। यहाँ पर एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। इसमें डिसीजन मेकिंग और विजुअल मेमोरी जैसे जरूरी टॉपिक्स भी हैं जो आगे चलकर काम में भी काफी जरूरी साबित होते हैं। और आखिर में चौथा और इस रोल के लिए शायद सबसे जरूरी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस। इसमें बेसिक्स और कंप्यूटर हिस्ट्री से लेकर नेटवर्किंग, डीबीएमएस, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज तक सब कुछ कवर करना है। असली टेक्निकल नॉलेज यहीं पर टेस्ट होगी। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद सफर के अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे जो है टाइपिंग टेस्ट। अब यहाँ थ्योरी का कोई काम नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स को परखा जाएगा। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें फेल हो गए तो रिटन एग्जाम में की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसे बस पास करना जरूरी है। अब डिटेल्स देखते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए स्पीड थोड़ी कम यानी 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। लेकिन यहाँ एक खास बात है, हिंदी टाइपिंग यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होगी, तो इसकी प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है। इस टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 85% की एक्यूरेसी बनाए रखनी होगी। मतलब हर शब्द इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम हो गया, टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर कर लिया। इसके बाद कैंडिडेट्स भर्ती प्रक्रिया के बिल्कुल आखिरी यानी डिसाइसिव स्टेज में पहुंच जाते हैं। इस फाइनल राउंड में 2 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स होते हैं। पहला, सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और दूसरा, फाइनल मेरिट लिस्ट का जारी होना। और यही पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन में मिले मार्क्स पर बेस्ड होगी। इसलिए उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ही सफलता की चाबी है। तो सिलेक्शन का पूरा रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। हर स्टेज की जानकारी सामने है।
अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलने और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी?